तो इसमें पॉलीमराइजेशन से ओजोन लाइसिस के बाद आपने क्वेश्चन कराया था और फिर पॉलीमराइजेशन कराया था, है ना? यस सर। तो पॉलीमराइजेशन बेसिकली एल्कीन का किए थे हम लोग। आ, और ये आपको दिख ही रहा होगा सामने की चीजें कि हमने पॉलीमराइजेशन भी कर लिया था, उससे ऊपर ओजोनोलाइसिस वगैरह भी कर लिया था, और ऑक्सीडेशन भी कर लिया था, एडिशन ऑफ वाटर भी कर लिया था, है ना, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कर लिया था। तो इन शॉर्ट हमने एल्कीन कंप्लीट कर लिया था। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हमने एल्कीन अगर कंप्लीट कर लिया है तो अब हम लोग आज अल्काइन करेंगे। तो अल्काइन पता है आपको क्या होता है? कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। उसी को कहते हैं ना अल्काइन। यस सर। इससे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे वही सारी बातें आ जाती हैं, सीधी सी बातें आ जाती हैं। इसके जनरल फार्मूला की बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। जनरल फार्मूला। तो जब जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो याद है आपको? यस सर। सर 2n-2। CnH2n-2, है ना, राइट? यस सर। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन। ठीक है। एक अगर मैं सवाल पूछूं, स्मॉलेस्ट अल्काइन बताइए जरा, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। बता सकते हैं स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्काइन? तो इथाइन। इथाइन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। दैट मीन्स C2H2। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 26U। यस सर। और 26 ग्राम, यू कैन से। ठीक है, तो ये था आपका अल्काइन। अल्काइन में जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर तो हमने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। नोमेनक्लेचर बता सकते हैं ना आप? यस सर। यस ओके। सर। तो चलिए, नोमेनक्लेचर की जब बात आई, और आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना आप? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले C5, तो H8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना? अगर 5 कार्बन लेंगे तो उसका डबल -2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। एक तरीके से देखें तो पेंटाइन हो जाएगा ना। तो देखिए, मैं इसको बोलूंगा कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड राइट इट्स IUPAC name, and write its IUPAC name. Am I visible? नो सर। आरुषि? तो बेसिकली ये अपने पास सवाल है
Draw all the possible structural isomers. Draw all the possible structural isomers and write its IUPAC. हो जाएगा या नहीं? ये सर ट्राई कर। Okay. आरुषि ये हो जाएगा आपसे? अल्काइन हमने अभी शुरू किया है। नहीं हो देवांश तो भी बता दीजिएगा। यस सर। सर 3 बन रहे हैं मेरे। 3 बन रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले तो यही बन जाएगा आपका देवांश, सिंपल। अगर मैं ये सर वो सेकंड पे शिफ्ट हो जाएगा बताऊं, बॉन्ड। यहाँ पे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3, इस तरीके से हो जाएगा ना। यस सर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? CH3 पेन टू आइन। ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, 2 हो गया। अब देख यस लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या ट्रिपल बॉन्ड बीचों बीच? इसमें कितने कार्बन दिया हुआ है? यहाँ पे लीजिएगा तो बात तो वही पड़ेगा ना। अगर इन दोनों के बीच में लीजिएगा तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये C हो जाएगा और ये क्या होगा, CH3 होगा। और इधर क्या होगा, यस सर। CO और ये CH3। तो क्या ये दोनों सेम है? यस सर हाँ सेम। या ना, दोनों सेम है। तो यस। एक और बन सकता है ब्रांच वाला, कौन सा, CH3, और यहाँ से ले लिया C और ये CH3, और यहाँ H लगा देंगे और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये देख लिए 3 यस सर। 8, तो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉसिबल है, ये और ये कोई भी ले लीजिए, और ये नाम लिख सकते हैं आप। तो इसका ये तो सीधे सीधे पेंट 1 दिख रहा है आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 दिख रहा है आपको। यस सर। मिथाइल ब्यूट 1। से पेन टू या आइन। फिर 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2। से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, मैं लिखा नहीं।
ठीक है। Yes, sir. Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए जरा यहाँ इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे एसपी की बात हो रही है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अगर मैं इथाइन की बात कर लेता हूँ तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका एसपी होगा जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा एक, और ये भी क्या होगा, एसपी होगा। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है दिव्यम, सॉरी देवांश, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। इसमें मेन बातें आती हैं आपकी जब हम प्रिपरेशन वगैरह की बात करते हैं, जैसे हर चैप्टर इस ऑर्गेनिक में हर टॉपिक पे करते आए हैं। तो प्रिपरेशन मतलब हम अल्काइन की प्रिपरेशन की बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रिपरेशन की जब बात होती है तो इसमें सबसे पहला आता है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो जो सबसे पहला है आपके पास, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ये लिख लीजिए। उसके बाद आगे स्लाइड चेंज करके बताता हूँ मैं। ये हो जाए तो बताइएगा आप तो। डन एवरीवन। Yes, sir. ओके थैंक यू। चलिए अब देखिए प्रिपरेशन की जब बात करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड होता क्या है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। कि कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaC2, इसी को कहते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले प्रिपरेशन हम इसी का करेंगे, उसके बाद इससे बनाएंगे अल्काइन। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को लेके हीट करते हैं। तो ये जैसे हीट करेंगे तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़ा है, तो ये किस पे चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखिए हमें क्या करना है कि ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, कार्बन से रिएक्ट कराया, 3 मोल्स ऑफ कार्बन से रिएक्ट कराया। तो यहाँ पे ये रिएक्ट होके क्या दे देगा, यहाँ दे देगा कैल्शियम कार्बाइड, और यहाँ पे कार्बन बाहर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बाहर निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 2 कार्बन इसके पास चला जाएगा, और ये रहा आपके पास क्या, कैल्शियम कार्बाइड का प्रिपरेशन हो गया कि नहीं। ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बाइड ही तो है। Yes, sir. अब कैल्शियम कार्बाइड एक बार मिल गया ना आपको, तो इस कैल्शियम कार्बाइड को क्या करना है, वाटर में मिला देना है। वाटर में मिलाते ही अपने पास बिना कुछ सोचे यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन।
यस सर। और दो कार्बन का अल्काइन का नाम क्या होता है? दो कार्बन का मतलब इथ मिथ प्रॉप क्या होगा? सर एथ। इथ। तो इथ से कौन सा अल्काइन बनेगा? इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है। और बाकी ये यस सर। जो कैल्शियम है इसके साथ हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। तो बन गया आपका क्या? इथाइन बन गया। यस सर। बहुत ही आसान। इससे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। यस सर, जस्ट में। आरुषि, आपको समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स। काफी टाइम बाद आई हैं आप। तो ये था पहला प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब जो दूसरा प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड से करेंगे। फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। अगर आपको याद हो विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है, तो जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन ग्रुप होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है। एक चीज तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको वर्ड्स में लिख पाए, सेंटेंस बना सकते हैं कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड we got calcium oxide, then calcium oxide is treated with carbon and we found calcium carbide, and then calcium carbide is reacted with water, then we got calcium, सॉरी, वी गॉट इथाइन। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को सेंटेंस लिखने आना चाहिए रिएक्शन देख के कि क्या कह रहा है रिएक्शन। यहाँ पे वही चीज लिखने जा रहा हूँ मैं कि फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड से बनाते कैसे हैं, तो वो चीजें मैं लिख देता हूँ, उसके बाद रिएक्शन लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विसिनल डाइहेलाइड्स, vicinal dihalides on treatment with, on treatment with alcoholic potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide undergo dehydrohalogenation। इस नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जैसे हम जैसे हम विसिनल डाइहाइलाइड को ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड is eliminated to form एल्केनाइल हैलाइड। एल्केनाइल हैलाइड का मतलब ये हो गया डबल बॉन्ड पे एक हैलाइड लगे रहेगा। विच ऑन ट्रीटमेंट विथ, विच ऑन
which on treatment with sodamide gives अल्काइन, क्या दे देगा, सोडामाइड से गिफ्ट करा देंगे तो ये अल्काइंस दे देगा। अब देखिए इसको रिएक्शन, इसको या तो ये दिया हो तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए, या फिर रिएक्शन दिया हो तो इसे पढ़ने आना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विसिनल डाइहाइड को ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। देवांश, एम आई ऑडिबल टू यू? कुछ बोल नहीं रहे आप? यस सर, ऑडिबल है। वेरी गुड। तो देखिए विसिनल डाइहाइड की जब बात करते हैं तो मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन एटम को ही तो कहते हैं विसिनल डाइहाइड। तो इसको यस ऐसे सर। कर दिया मैं, इसको ऐसे कर दिया मैंने, और इसको ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया मैंने। फिर इसमें क्या करना है कि ऑन ट्रीटमेंट विद, क्या दे रखा है, ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक केओएच। तो हमने क्या कर दिया, केओएच डाला और यहाँ पे लिख दिया अल्कोहलिक केओ, मतलब अल्कोहलिक केओएच है, यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल या मिथेनॉल में एक सॉल्यूशन में डला हुआ है जरा सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। दैट मीन्स एक हैलोजन निकलेगा, एक से हैलोजन निकाल दीजिए और दूसरे से क्या निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो अपनी मर्जी है, यहाँ से ब्रोमीन निकाल दिया मैंने और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पे बचेगा क्या, जरा ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन बचेगा, एक इधर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लेफ्ट वाले कार्बन पे बचा, ये सिंगल बॉन्ड, और इस पे एक ब्रोमीन इधर बचेगा और एक हाइड्रोजन इधर बचेगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, सर 3। तीन, लेकिन इसे चार बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। यस सर। अब ये बना लिया ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्कोहलिक केओएच डालिएगा तो यहाँ से HBr निकल जाएगा। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन, ठीक है। तो ये एडजेसेंट कार्बन से हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें सोडामाइड डाल देंगे, यानी NaNH2 डाल देंगे। जैसे NaNH2 डालेंगे ना, ठीक है, बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है Na+H- NH- NH2-। तो यहाँ पे देखिए Na जो है ना, ये सोडियम, ये ब्रोमीन के साथ लेके भागेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaBr हो जाएगा। एक चीज और, ये जो NH2- है ना, ये किसी एक हाइड्रोजन, वो जिस कार्बन से ब्रोमीन हटेगा उसके अपोजिट वाले कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन से, ये दोनों मिलके NH3 बन के निकलेगा। तो यहाँ बचा क्या अपने पास, तो अपने पास बचा, अगर फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि C डबल बॉन्ड तो था ही, ये टू डबल एच टू बॉन्ड एक एच इधर होगा, अभी भी तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन गया अल्काइन, आपका इथाइन बन गया कि नहीं। यस सर। यहाँ भी देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहलिक KOH है ना, तो यहाँ पे इसके साथ के साथ क्या निकलेगा, Br निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे KBr, और ये OH और ये हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या निकालेगा, H2O। तो ये जाके ये डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगा, या फिर इसी को कह देंगे अल्कनाइल हैलाइड। क्या कह देंगे, अल्कनाइल हैलाइड। और ये इथाइन यानी अल्काइन बन गया। बहुत ही आसान है। चलिए, सर हमें से पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें एल्कीन बनाना है या फिर एल्काइन? क्योंकि सर आपने लास्ट वाले में बताया था ना कि विसिल डाइहाइड यूज होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे अगर देखिए, अभी अभी आपको मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन कर रहा हूँ ना, तो दो तरीके से हो सकता है, या तो कैल्शियम कार्बाइड से या फिर विसिनल डाइहैलाइड से। तो विसिनल डाइहैलाइड में अल्काइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सबसे पहले अल्कोहलिक केवेज से डालिएगा। तो अल्कोहलिक केवेज हमने एल्कीन में भी पढ़ा है। अल्कोहलिक केवेज क्या बनाता है आपका, अल्कोहलिक केवेज सिंपल अल्कोहलिक केवेज एल्कीन बना देता है, चाहे कुछ भी हो, वहां पे वही तो हो रहा था। यहाँ एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन से अल्काइन बनाएंगे। हमें बनाना क्या होता है और स्टेप क्या होता है, ये ध्यान में रखना होता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसे समझ में ना आए तो पूछिएगा, काफी दिन बाद आई हैं आप। इट हैज बीन लॉन्ग।
सर आपने ये अल्कोहलिक के बी और H2 लिख रखा है ना? माइनस के बी आर क्यों? जैसे अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे ना, ये क्या है, ये दोनों एक साथ है, यस अल्कोहलिक सर। क्यूएच डालेंगे तो यहाँ से बी आर और एच निकलेगा, यस निकालेंगे सर। कि नहीं? तो बी आर जो है वो के साथ निकलता है, के बी आर माइनस लिख दिया हूँ, इसमें से निकल जाएगा। और ओ एच जो है, एच जो है वो ओ एच के साथ मिलकर एच टू बना के निकलता है। ओके ठीक सर। है, यस सर। इधर लिखा नहीं हो, वो बाई प्रोडक्ट में आते हैं। हो जाए तो बताइएगा। ये सजेशन। हो गया देवांश? यस सर। ओके, तो ये था बेसिकली आपका फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। दो ही प्रिपरेशन अपने को पढ़ना है यहाँ पे एल्काइन का। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आ जाता है, ठीक है, किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? अल्काइन का। ठीक है, अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज, इज दैट क्लियर? यस सर। तो देखो यहाँ देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। एक चीज आपको पूछूं, एसिड और बेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। माइनस आई याद है? माइनस आई याद है आप लोगों को? नो सर। इंडक्टिव इफेक्ट याद है या नहीं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये याद आया या अभी यस। भी नहीं आया? ये सर आ गया। तो पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, एसिड और बेस का जो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है, जो H प्लस दे, जो H माइनस दे, जो H प्लस एक्सेप्ट करे प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन डोनर। एसिड का एक और डेफिनेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन लूजर। बेसिकली ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो जितना ज्यादा देंगे वो बेसिक होंगे, जो जितना ज्यादा लेंगे वो एसिडिक होंगे। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज्यादा अपने तरफ खींचेगा कि नहीं, उतना ज्यादा विड्रॉ करेगा कि नहीं देवांश? यस सर। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कंपैरिजन जो होता है ना देवांश, इस तरीके से होता है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं इथाइन यहाँ लिख दूं,
फिर मेरे मन में आया तो मैंने इथीन यहाँ लिख दिया, फिर मेरे मन में आया तो इथेन मैंने यहाँ लिख दिया। और मैं पूछूंगा इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो क्या जवाब है आपका, ये बताइए जरा। आरुषि, यू कैन ऑल्सो गिव द आंसर। बता सकते हैं देवांश, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, हाँ या ना? नहीं बता सकते तो भी बता नो दीजिए, सर। बता सकते हैं तो भी बताइए। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सारे के सारे कार्बन दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। है कि? और सारे कार्बन है तो एक बात बताइए, सारे कार्बन है तो सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना? यस सर। हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा? देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन याद है, ये क्या होगा, sp एस होगा। एस पी इसका टू। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 एस होगा, पी और थ्री। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इजीली यस सर। निकाल सकते हैं। यस सर। और एक चीज मैंने और भी बताया था कि एस कैरेक्टर जो होता है, एस कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। कुछ याद आया या नहीं याद आया तो भी बताइए, कोई ये सर आ दिक्कत गया। नहीं है। हाँ, आ एस गया सर। कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जरा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे दो बिजनेस पार्टनर है तो एस का कितना कैरेक्टर होगा, 50% होगा कि नहीं? दो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। एस यस और सर। पी, मैं और आप मिलकर बिजनेस करते हैं तो मेरा 50% का शेयर होगा, 50% का आपका, नॉर्मली, है कि नहीं? अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो। देवांश, यस सर। ये नहीं समझ में आया क्या? ये 50% कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया। अब यहाँ तीन लोग हैं तो 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 33.3% होगा कि नहीं? यस सर। वैसे ही यहाँ चार लोग हैं तो ये 25% होगा कि नहीं, होगा ना? यस सर। अब यहाँ खुद ही देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि इस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा कि नहीं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर सकता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। देखिए एसिड का मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन गेनर कह लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह लीजिए, या फिर जितना ज्यादा खींचने वाली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा विड्रॉ कर सकता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उसके पास होगा, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, ये लिखिए जरा, हो जाए तो एक सवाल दूंगा, फिर पता चलेगा कितना क्लियर हुआ है। सर हो जाए आपने तो ऐसे में जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो इलेक्ट्रॉन क्या लिखा? WG, ओके। विड्रॉइंग ग्रुप। ओके सर।
देवांश डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। देवांश, एम आई ऑडिबल? देवांश, यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। ओके, ये लिख लिया था आपने? नो सर, जस्ट एक मिनट बस। सर नीचे कर लीजिए। कितना कितना सही है? यस सर। नहीं, चलिए इसको अरेंज करिएगा जरा। ये वाला सवाल करना है, अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ओके दिव्यम, सॉरी देवांश, आरुषि इज देयर और नॉट? यस सर। ठीक, हो जाए तो बताइएगा जरा। हो गया। जस्ट मिनट। हो जाए तो बताइएगा। सर ए सी बी।
You just told ACB. यस आपका क्या आया आरुषि? वेरी गुड, सबसे ज्यादा होगा ए का, देन सी का, देन बी का। ठीक है, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आता हो तो ये CH3 का जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना, ये एसिडिटी डिक्रीज कर देता है। इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक। इसमें दो प्लस आई इफेक्ट है और इसमें एक है, तो ACV इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। यस चलिए चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्ट करते हैं देवांश। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। एक बात बताइए, कोई चीज ऐड करना है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में, तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या नहीं, ये बताइए। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, वो तो चार ही बॉन्ड बनाएगा ना, है कि नहीं देवांश? ये देखिए यस यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो कार्बन तो पांच बॉन्ड बना नहीं पाएगा। कार्बन पांच बॉन्ड बनाएगा क्या? नो सर यस और नो? नहीं बनाएगा, तो पुराना एक बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड तोड़ेंगे और इसमें क्या कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से हमें H2 ऐड करना है जब तक ये सैचुरेटेड ना बन जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम एंड निकल। फिर से ये बार बार मैंने दो बार लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, ये निकल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक बॉन्ड और तोड़ेंगे और फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे बॉन्डिंग के लिए, तो ये होगा आपका एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन इन अल्काइन। ठीक है, अभी ये आप लोग कर लीजिएगा अभी के अभी अभी। हो जाएगा ना देवांश? यस सर हो जाएगा वेरी गुड। हो गया। जस्ट मिनट सर बस होने वाला आरुषि आपसे हो रहा है? यस सर हो गया हो गया। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, फिर वही चीज करेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा इधर, और ये H तो ऑलरेडी है, तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, प्लेटिनम एंड प्लेडियम और निकल। ठीक है, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। नाम तो जानते ही हैं, इसका नाम इथाइन है, इसका नाम क्या है, इथीन है, और इसका ये नाम, यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम क्या है, प्रोपाइन है। यस सर नहीं चल रहा, प्रोपाइन है, ये प्रोपीन प्रोपीन है, और ये प्रोपीन क्या है, प्रोपीन है। सो सिंपल। चलिए, चलिए एडिशन ऑफ आई डाइहाइड्रोजन होप ये समझ में आ गया। हाँ, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन पढ़ रहे हैं, तो अल्काइन में ही ऐड करेंगे ना, कोई यस दिक्कत? नो सर हम्म। नो सर ओके, चलिए,
दूसरा जो है आपके पास, ठीक है, वो होता है आपका एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, इसमें सारे एडिशन वाले ही हैं और बहुत ही आसान है देवांश। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस की जब बात करते हैं देवांश हम, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, Br2 ऐड करना है। तो बस ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है पुराना बॉन्ड एक तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा कि नहीं देवांश। ये सर तोड़ना पड़ा। एक तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी एच हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बचेगा, ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये सी एच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एच ब्रोमीन एक यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन एक यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अगेन Br2 से रिएक्ट कराएंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा भाई, एक बॉन्ड और टूटेगा। अब ये सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच हो गया, नीचे तो Br था ही पहले से, यहाँ भी Br था, तो एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। आइए चलिए नोमेनक्लेचर करते जाइएगा साथ साथ में, और ये सवाल करते जाइए। नोमेनक्लेचर, नाम पूछूंगा मैं, नाम पूछूंगा मैं, काम करते जाइए। हम्म, ऋषि आपसे हो रहा है? हो गया देवांश? ये सर हो गया। सर वो लास्ट में जो बन रहा है मैं उसका नाम मतलब यूपीसी इसका में। नाम बताइए सबसे पहले, जिस पे मैंने टिक किया उसका नाम। इथाइन। इथाइन। इसके बाद वाले का नाम, इसका सर 1 2 इथीन। सो वन 1 2 कॉमा टू डाइब्रोमो। डाइब्रोमो इथीन। वेरी बैड। इसका नाम बताइए। सर ये नहीं पता मेरे अरे नहीं पता, 1 कॉमा 2 बस, तो 1 कॉमा 1 दो बार इस पे आ रहा है, दो बार इस पे आ रहा है, क्या आ रहा है, चार बार आ गया, क्या आ गया, को। टेट्रा। ब्रोमीन आ गया, तो टेट्रा ब्रोमो हो जाएगा, दो कार्बन है, इथ, इथाइन। और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? चलिए, यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करना है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने। सर 1 2 डाइब्रोमो प्रोपीन बन जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ आ जाएगा CH3, ये C, और ये डबल बॉन्ड CH, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। क्या बोला आपने, वन 1 2 कॉमा टू डाइब्रोमो डाइब्रोमो प्रोपेन। प्रोपीन। प्रोपेन, प्रोपीन। प्रोपीन, तो नेक्स्ट हो डाइब्रोमो जाएगा प्रोपीन। अब यहाँ वन पे कॉमा फिर से वन Br2 ऐड टू करेंगे कॉमा अपन टू लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे ये टूट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा
सी So एस one थ्री comma सी, one, two comma नीचे बी two. आर ऊपर बी आर, Yes, इधर सिंगल बॉन्ड, tetrabromine इधर बी propane. आर, इधर बी आर। हाँ दोबारा अब नाम बताइए जरा। 1,1, 2,2 टू कॉमा tetrabromine टू, टेट्रा है ना, bromine ब्रोमो है pro, ना, propane. और उसके बाद प्रोपेन। सिंपल है कि नहीं, आसान है। Yes, yes sir. स्लाइड चेंज करूं? हम्म, हो गया। Yes sir. ओके, चेंजिंग द स्लाइड, स्लाइडिंग डाउन इट एंड मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पूरा का पूरा एडिशन ही है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, देवांश? Yes sir. किसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग? The alkyne. अल्काइन का। तो रिएक्शन किससे कराएंगे, अल्काइन से, ठीक है। तो देखिए एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हैलाइड्स में एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स में बिना देवांश आपको बस HCl लेना है, HBr लेना है और HI लेना है, HF नहीं लेना है। HF क्या करना है, नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? Yes sir. क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एड टू अल्काइंस टू फॉर्म जेम डाइहेलाइड। डाइहेलाइड का मतलब होता है सेम कार्बन पे दो हेलोजन, और विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन। डाइहेलाइड्स इन विच टू हेलोजन आर अटैच्ड, जेम का मतलब बता रहा हूं मैं, अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। इज दैट क्लियर देवांश? Yes sir. अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसमें मैंने HBr ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, HBr ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, देखिए ये तो जाहिर सी बात है, ऐड करना है तो बॉन्ड एक टूटना है, तो एक बॉन्ड तोड़ देंगे, तो C डबल बॉन्ड C, और ये H हो जाएगा। इधर एक पे H चला जाएगा, दूसरे पे ब्रोमीन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका Yes sir. नाम लिख लेंगे। फिर से ये किससे रिएक्ट करेगा, HBr से, दो मोल से है। अब यहाँ पे ब्रोमीन वहीं जाएगा जहां ब्रोमीन जा चुका है एक बार, तो ये फिर से एक बार टूटेगा, और ये क्या था, H और H था। अब ये वाला H इधर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये Br इधर आया हुआ है, तो Br इसी पे आएगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, जेम डाई हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है, जेम डाई हैलाइड। इज दैट क्लियर? Yes sir. सर ये ये करिए, एंटी मैकोनिक और नीचे, फॉलो कर रहा है ना? हाँ नहीं, ये तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये सिमिलरिटी है ना, सिमेट्री है, तो कहीं भी ऐड करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ देखिए, एंटी मार्कोनिक या मार्कोनिक किसके किसके बेस पे होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अलोंग डबल बॉन्ड। लेकिन दोनों तरफ सेम दिख रहा है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर देखिएगा दो हाइड्रोजन, यहाँ देख लीजिएगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। Yes तो बेसिकली आपका जब ये करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको, जब आपका अनसिमेट्रिकल आएगा ना, जैसे यहाँ पे ये सिमेट्री है कि नहीं, yes sir, symmetry. है ना। Yes sir. लेकिन जब अनसिमेट्रिकल आएगा ना, जैसे अभी मैं क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ, उसमें मार्कोनी को फॉलो कराइएगा। क्या फॉलो कराएंगे आप, Markovnikov. मार्कोनिको। और मार्कोनिको को तो जानते ही होंगे, Yes sir. जानते हैं ना, Yes sir. वेरी गुड।
हो गया। सर कर रहा हूँ। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, जल्दी बताइए। सर हो गया। नाम लिख लिया आपने? जस्ट मिनट से लिखा। तो बेसिकली आपने एंटी मार्कोनी मार्कोनी को फॉलो करा है ना? मार्कोनी को यहाँ से ये यस सर। टूटेगा। चलिए एक बार मिला लीजिए जरा, CH3 C डबल बॉन्ड हो गया और ये CH हो गया, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा यस नेगेटिव सर। वाला पार्ट, यस सर। और H यहाँ आ जाएगा। फिर से एक बार और करा देंगे तो सिंपल एज दैट, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2। यहाँ ब्रोमीन है, एक और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, है ना? यस सर। अभी मैं check कर रहा हूँ, है कि नहीं देवांश, इजी है ना? यस सर। तो यहाँ देख लीजिए, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। स्लाइड चेंज करो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, जस्ट वो एक लाइन थी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं देवांश, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं अपन लोग फोर्थ, एडिशन ऑफ वाटर। अब देखिए, एडिशन ऑफ वाटर में क्या हो जाता है कि सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। इसमें हम H2O ऐड करते हैं, तो H2O को क्या मैं HOH लिख सकता हूँ देवांश? यस सर। H2O को क्या मैं HOH लिख सकता हूँ? यस सर। अब देखिए, HOH लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन है ना देवांश, ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2/Ha+ और 333 केल्विन पे होना है। किस केल्विन पे होना है? इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके यहाँ एक रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्शन कैसे होगा कि एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन होना है तो बॉन्ड तो टूटना तय ही है। एक पे हाइड्रोजन लगा देंगे डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से भी एक टूटेगा, एक पे हाइड्रोजन जाएगा, एक पे OH चला जाएगा। बात समझ रहे हैं आप देवांश? यस सर। ठीक है। यहाँ भी वही सारी चीजें होंगी जो आपका एंटी मार्कोनी को जो कहता है। अब देखिए, यहाँ पे यहाँ तक पहुंचा दिया ना आपने, उसके बाद हो जाएगा आइसोमेराइजेशन, होगा क्या हो जाएगा ये? आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन आपको याद हो कि जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वहां जो आइसोमेरिज्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा आइसोमेरिज्म होता है?
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अरे याद आया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चेन, पोजिशनल, रिंग चेन यस सर। आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप यस। आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सब पढ़े थे ना। तो यस जब सर। भी आपको आइसोमेराइजेशन करना हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ डाल दीजिए। बात समझ रहे हैं आप? ये वाला बॉन्ड उठा के आपने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा, ये सिंगल बॉन्ड CH बचा, और ये डबल बॉन्ड O बचा कि नहीं। और ये ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बनाता है कि नहीं। यस सर। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। तो यस ये सर। तीसरा जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कहाँ जाएगा। अगर इस कार्बन की वैलेंसी, जरा ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की मैं वैलेंसी पूछूं, बॉन्ड पूछूं कितना बना रहा है, तो बताइए जरा कितना बना रहा है। ये बॉन्ड कितना बना रहा है, ये वाला कार्बन जिस पे मैंने थ्री। टिक किया है रेड कलर, सर 3। थ्री। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, इस पे चला जाएगा। तो ये एक आइसोमेराइजेशन करके, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH3CHO, इथेनॉल बन यस गया सर। कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वही करना है कि जो भी अल्काइन दे रखा है उसमें H2 ऐड करना है। H2 को HOH लिखिएगा। ये वाला पॉजिटिव पार्ट है जो कि H प्लस में जाता है, और ये वाला नेगेटिव पार्ट है जो कि OH माइनस में जाता है। और ये नेगेटिव एडेंडम पार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को, ठीक है, इन केस अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है, ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल था, ठीक है, अभी मैं दूंगा आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक CH3, रुक जाइए अभी दूंगा, ठीक है। तो जो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा उसके लिए मार्कोनी को फॉलो करा दीजिएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए जरा, HOH से रिएक्ट कराना है या H2O से बोला होगा, बात सेम है। इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी गुड Hg+2/H प्लस और 3 3, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 333 केल्विन। चलिए इसे लिख लीजिए और ये रिएक्शन कर दीजिए। नाम भी लिखना है आपको, और कहाँ हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके सर। इसके बाद अपने पास बस एरोमेटिक बनेगा, ये चैप्टर खत्म। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कर लेंगे, है ना। यस सर। फिर पूरी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक आपका इसमें 6 7 चैप्टर आ रहा है ना। P ब्लॉक भी आ रहा है, S ब्लॉक भी आ रहा है, राइट, सेकेंड टर्म में। सॉरी सर। सेकेंड टर्म में जो यस अभी सर। होने वाला एस है एन पी फाइनल, ब्लॉक उसमें आ रहा है। S P ब्लॉक, और उसके बाद गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, एंड देन हाइड्रोकार्बन। और कोई चैप्टर हो तो बता दीजिएगा। हो जाए तो बताइएगा देवांश। यस सर। कर रहा हूँ।
सर ये एल्कीन बनेगा ना लास्ट में? एल्कीन? सर एल्कीन। नहीं नहीं, एल्केन नहीं बनेगा ये। वही पर ये आ गया ना, अल्कोहल बन गया तो अल्कोहल के बाद इथेनॉल, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो कीटोन हो, अल्कोहल हो। जस्ट। बताऊं मैं? ऊपर का पूरा लिख लिया आपने? ये सारे लिख लिया? यस। क्या बोला तो आपने, मेरा लिख लिया? सर लिख लिया सर, मेरा आ तो गया, बट समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है नहीं। चलिए, थोड़ा सर मेरा बहुत सी एच थ्री चलिए। सी ओ एच चलिए चलिए, डबल इधर बॉन्ड। देख लीजिए, मिला लीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो CH3 हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड CH। तो मैंने बोला ये भी टूटेगा भाई, यस। और ये टूटेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो बीचों बीच OH जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये, आएगा कि नहीं? यस सर। आ गया ना? यस अब यहाँ ये से तो क्या आ हो गया। जाएगा, आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, आइसोमेराइजेशन होगा। तो आइसोमेराइजेशन करने के लिए अपने को क्या करना है ना, कि थोड़ा हाइड्रोजन को दूर करना है। इसको हाइड्रोजन को दूर कर दिया मैं। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ डाल दीजिएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ कर दीजिएगा। तो ये CH3, ये डबल बॉन्ड इधर हुआ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये CH3 हो जाएगा कि नहीं? ये प्रोपेनॉन बन गया ना। यस सर। आपने क्या किया था, इधर कर दिया था, इधर भी करिएगा तो ये गलत हो जाएगा ना। डबल बॉन्ड जहां हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो बन रहा है बेसिकली, वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है। तो ये डबल यस बॉन्ड उठा के जब मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जब उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कार्बन में तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ भी था, और जब इधर किया तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ही है कि नहीं? कमी यस। किसको हुई? इसको। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन जनरली दो बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उठ के यहाँ आ जाएगा, तो प्रोपेनॉन बन गया। सो इजी। यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब प्रिपरेशन है। कि हम लोग क्या कर देते हैं कि जो इथाइन होता है ना, देखिए, इथाइन क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर ये क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और फिर ये क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ होता क्या है ना कि जब 3 मोल ऑफ इथाइन को रिएक्ट कराते हैं देवांश, किसके प्रेजेंस में? रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। ये बॉन्ड टूट के इन दोनों के बीच में आता है, ये बॉन्ड टूट के इन दोनों के बीच में, और ये बॉन्ड टूट के इन दोनों के बीच में आ जाता है, और ये बन जाता है एक फेमस कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। इसे लिखिए जरा। ठीक है, सर ये सारे अलग अलग है पहले? नहीं नहीं, अभी लिखिए इसे, अलग अलग नहीं, इसी में। ओके सर। और बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये बेंजीन भी अच्छे से नहीं बन पाया। बेंजीन तो बहुत अच्छे से बनना चाहिए। 1 2, यस। देवांश, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना आप सही से? यस सर। सर आपसे कुछ पूछना भी था मुझे। क्या? अब तो कुछ सर कुछ पूछना था।